इस वक्त देवेंद्र पराशर भी हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, संदीप पाठक का नाम, ये नाम आम आदमी पार्टी से आए और सीधे संगठन के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी भूमिका, इसकी स्टोरी डिकोड करिए जरा हमारे लिए। देखिए, वो राष्ट्रीय मंत्री हैं, उपाध्यक्ष के तौर पर उनको नहीं रखा गया, राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर रखा गया है, यानी कि पार्टी के सेक्रेटरी हैं। और सेक्रेटरी के बाद होता है जनरल सेक्रेटरी और फिर उसके बाद उपाध्यक्ष होता है। संदीप पाठक के हिसाब से अगर आप बात करें तो बीजेपी में उनकी क्षमता इस रूप में देखी जा रही है क्योंकि वो बेसिकली डाटा के मास्टर हैं और डाटा उनको, आप कहें कि डाटा का एनालिसिस कैसे किया जाना है, इलेक्ट्रिक डाटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस लिहाज से उसके वो बहुत मास्टर माने जाते हैं। बैकग्राउंड भी उनका वैसा ही रहा है, टेक्नोक्रेट हैं और उस लिहाज से पार्टी उनकी उस क्षमता का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेगी। भले ही यहाँ पर सचिव के तौर पर रखा गया है। बताया ये जाता है पार्टी के भीतर कि बांकीपुर इलेक्शन से पहले जब वो बिहार गए थे और वहाँ पर बांकीपुर का फीडबैक लेने के बाद उन्होंने इस बात को कह दिया था कि बांकीपुर में बीजेपी की हार हो रही है। तो संदीप पाठक जब बीजेपी में आए उसके बाद आम आदमी पार्टी उससे कितनी ज़्यादा आहत थी, इस बात को आपने देखा कि कैसे पुलिस फोर्स तक उनके घर पर पहुँच गई थी। लेकिन संदीप पाठक जिस प्रकार से चीज़ों को समझते हैं, हैंडल करते हैं, अगर बीजेपी के संगठन को ठीक तरीके से उनके साथ वो सामंजस्य बैठा पाए तो आप तय मानिए कि बीजेपी संगठन में फिर उनका सफ़र बहुत लंबा, बहुत ब्राइट होने वाला है। क्योंकि बीजेपी इस तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना शुरू करती है और वो सीधे सीधे दिख रहा है कि अभी राज्यसभा सांसद हैं, पार्टी संगठन में आए, कुछ दिन पहले बस पार्टी में आए और सीधे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के तौर पर आपको जिम्मेदारी दी गई है। और उस लिहाज से आगे आने वाले पंजाब इलेक्शन में भी उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा रहेगी क्योंकि राघव चड्ढा के बाद, राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी से हट गए थे तो पंजाब के अफेयर्स में संदीप पाठक की भूमिका बहुत ज़्यादा रहती थी और उस लिहाज से आम आदमी पार्टी की ताकत और कमज़ोरी और पंजाब की तासीर, इन सारी चीज़ों को बेहतर समझते हैं और बीजेपी को ज़्यादा बेहतर तरीके से वो शायद एक बेहतर रणनीति बनाने में योगदान कर सकें। वो देखने वाली चीज़ रहेगी। बिल्कुल। और हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी जुड़े हैं। हर्षवर्धन जी, वसुंधरा राजे सिंधिया की वापसी, इसको किस तरह से आप देखते हैं? उम्मीद कर रहे थे कि ये नाम होगा लिस्ट में? देखिए, एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने एक, जिसको कहते हैं ना कि इतनी लचीली पार्टी शायद दूसरी कोई नहीं होगी। और मैंने आज सुबह एक बात कही थी कि एक ऐसा ना हो जाए कि जेनजी के चक्कर में बीजेपी दबाव में आ जाए। इस पूरी लिस्ट को जब हम देखते हैं, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, अलग अलग मोर्चे, ये सारे लोग, लगभग 70-80% लोगों को मैं जानता हूं कि ये पिछले कई वर्षों से बीजेपी के कैडर में काम कर रहे थे। कई लोग इसमें से बीच में नाराज भी हुए कि मोदी शाह के समय में तो सब अलग अलग चलता है। उसमें वसुंधरा राजे का भी एक बड़ा नाम है क्योंकि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया, भजन लाल शर्मा जी बन गए। लेकिन यह भी दिखा कि वसुंधरा राजे का कोई विकल्प नहीं। उसी राजस्थान से सतीश पुनिया आए, उनको भी उसी तरह से जब उनको आगे बढ़ाया गया तभी समझ में आ गया था कि वो भी इस टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। और अगर आप देखें तो जो लोग पिछले कुछ समय से कामों में हैं उन्हीं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। एक आपने सवाल बड़ा रोचक पूछा था राम माधव के बारे में। राम माधव जब आए थे तो बड़ी तेज रफ्तार चल पड़े थे, थोड़ा रॉकेट स्टाइल में चल पड़े थे। उसका नुकसान क्या हुआ कि कई जगह पर वो एक्सीडेंट कर बैठे। वो छोटी छोटी 2-3 घटनाएं थी जिसका जिक्र करने का अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो लगातार बने रहे। नरेंद्र मोदी के विदेश के दौरों में उनकी उपयोगिता बनी रही, थिंक टैंक के तौर पर जो नैरेटिव में उनकी उपयोगिता बनी रही और वो वापस आए। अब आप अगर देखें तो जो महासचिव बने हैं उसमें अगर उत्तर प्रदेश से नाम लें तो हरीश द्विवेदी अभी इस बार 2 बार के सांसद हैं लेकिन इस बार चुनाव हार गए थे। उसके बावजूद वो असम के प्रभारी थे, अभी इस वक्त तो राजस्थान में हैं, स्थानीय निकाय के प्रभारी बनाए गए हैं चुनाव के। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पार्टी को जो काम के उपयोगी लोग हैं उनको आज समझ में आया। पीयूष गोयल जी को अगर फिर से नेशनल ट्रेजर लाया गया है तो हम मंत्रिमंडल विस्तार की जो आहट है उसको भी अच्छे से समझ सकते हैं। जो सोशल मीडिया टीम है वो पूरी की पूरी वो लोग हैं जो पिछले 10 सालों से कोई किसी राज्य में भेज दिया गया, अच्छा चलो तुम वहां जाओ सोशल मीडिया देखो, कोई किसी नेता के साथ काम में लगा दिया, कोई किसी कैंपेन का हिस्सा रहा, वो सब इसमें शामिल रहे। हाँ, एक चीज अभी भी चौंकाने वाली है कि बलूनी जी का विकल्प अभी भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया है।